नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में दिखाएंगे कोर्ट से मिले झटके से ट्रंप ने ट्विटर पर छेड़ी जंग, साथ ही दिखाएंगे क्रिसमस के रंग में रंगा जर्मनी। लेकिन सबसे पहले नजर टॉप 10 खबरों पर। कोरोना वैक्सीन को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे अमेरिकियों को जो बाइडेन ने दिलाया भरोसा, कहा फर्स्ट क्लास वैज्ञानिकों को सौंपी गई है वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी। वैक्सीन पर निश्चिंत होकर करना चाहिए विश्वास। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई एयरपोर्ट पर मोर्टार से दागे गए 10 रॉकेट। एक महीने के भीतर 18वीं बार मोर्टार से हुआ हमले में एक आम नागरिक की मौत। एक महीने के भीतर अफगानिस्तान में 8 मोर्टार हमले में हो चुकी है 8 लोगों की मौत। ईरान ने 2017 में हुए प्रदर्शनों को हवा देने के आरोप में एक पत्रकार को दी फांसी की सजा। पत्रकार रुहुल्ला जम को आर्थिक स्थिति को लेकर हुए प्रदर्शनों को हवा देने पर कोर्ट ने ठहराया दोषी। वहीं शियाओं को सीधी चुनौती देने के लिए फांसी देने पर ईरान की हो रही है आलोचना। रूस के उज्बेकिस्तान में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के दफ्तर के बाहर हुआ आत्मघाती हमला। धमाके में 6 लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी बुरी तरह से जख्मी। हमले के बाद प्रशासन ने इलाके में जारी किया अलर्ट। स्पेन की पुलिस ने 21 अवैध प्रवासियों को एक सुरंग से किया गिरफ्तार। फुएंते अलामो में एक कपड़े की दुकान के नीचे सुरंग में छिपे थे सभी शरणार्थी। कोरोना नियमों को ताक पर रख इंडोनेशिया के कट्टर इस्लामिक नेता रिजिक शिहाब ने जकार्ता पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जमा की भीड़। पुलिस ने दी गिरफ्तारी की चेतावनी। हाल ही में पुलिस ने शिहाब के 6 समर्थकों को किया था गिरफ्तार। कोरोना के पहले मामले को लेकर अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के एक रिसर्च में किया गया चौंकाने वाला दावा। वुहान में पहला कोरोना मामला आने के 1 महीने के पहले ही मिलान के एक बच्चे में पाए गए कोरोना के लक्षण। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 7 करोड़ 15 लाख के पार। महामारी में अब तक 16 लाख 3 हजार से अधिक गंवा चुके हैं अपनी जान। यूरोप के 2 देशों फ्रांस और इटली में कोरोना के गंभीर मामले में दर्ज की गई कमी। फ्रांस में आईसीयू में रोजाना भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी आई भारी कमी। इटली में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों और फुटबॉल प्रेमियों ने पाओलो रॉसी को दी आखिरी विदाई। फुटबॉल विश्व कप 1982 में इटली को चैंपियन बनाने वाले कप्तान पाओलो रॉसी का गुरुवार को 64 साल की उम्र में निधन। अमेरिकी चुनाव में धांधली होने की बात दोहरा चुके ट्रंप ने इसे लेकर कानून का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। इसी मायूसी के चलते अब ट्रंप ने अमेरिकी कोर्ट को खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार से डोनाल्ड ट्रंप अभी ठीक से उभरे भी नहीं थे कि इस बार उन्हें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की बात को लेकर ट्रंप ने जिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था वहाँ उन्हें सिर्फ मायूसी हाथ लगी। राष्ट्रपति पद पर बने रहने का सपना देख रहे ट्रंप को कोर्ट से झटका क्या लगा, वो ट्विटर पर आकर अमेरिकी कानून व्यवस्था के खिलाफ ताबड़तोड़ कई ट्वीट करने लगे। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में हमें नीचा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई विवेक और साहस नहीं है। वहीं दूसरे ट्वीट में कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए लिखा कि यह अपमान है, साथ ही पूरे अमेरिका के लिए शर्मिंदगी भी। मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाने से जुड़ा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने टेक्सास में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की बात कही थी। ट्रंप चाहते थे कि जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में चुनावी नतीजों को अमान्य कर दिया जाए, जहां जो बाइडेन जीते हैं। जबकि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि टेक्सास के पास इन चारों राज्यों के खिलाफ केस करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इस तरह की याचिका का कोई अर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मिला यह झटका ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ट्रंप इसी याचिका के दम पर दोबारा व्हाइट हाउस में जाने का दम भर रहे थे। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 1 हफ्ते से यहां हर दिन करीब 3000 लोगों की जान जा रही है, जबकि पिछले 4 दिनों से अमेरिका में हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया के इकलौते महाशक्ति अमेरिका को कोरोना महामारी ने बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। यहाँ न सिर्फ कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, बल्कि संक्रमितों की संख्या भी करोड़ों में है। यहाँ हालात इतने खराब है कि पिछले 1 हफ्ते से हर दिन करीब 3000 लोगों की जानें जा रही हैं, जबकि पिछले 4 दिनों से हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है।
ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 1,62,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही अमेरिका अभी भी कोरोना महामारी से तबाही के मामले में टॉप पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहां और बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। दरअसल अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में पिछले महीने लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को हटा लिया गया था, जिसके बाद यहां महामारी बेकाबू हो गई। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया सहित कई राज्यों ने संक्रमण को रोकने के लिए दोबारा लॉकडाउन लगाया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उनके पद छोड़ने से पहले महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया जाए, लेकिन दूर दूर तक अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। ब्राजील में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए कई मरीजों को बेड के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। यही कारण है कि अब वहां डॉक्टर लोगों से खुद अपनी सेहत का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में कई देशों को परेशान कर रखा है। क्या आम क्या खास, आज हर किसी पर इस महामारी का साया मंडरा रहा है और इसी साए के तले ईश्वर का दूसरा रूप कहे जाने वाले वो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास लोगों की जान बचाने का जिम्मा है। तस्वीरें ब्राजील की है, जहां कोरोना ने ऐसा कहर मचाया कि इलाज कराने आए लोगों के लिए हॉस्पिटल में बिस्तर कम पड़ गए। अमेरिका के बाद ब्राजील ही वो देश है जहां कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौत हुई है। यही कारण है कि अब यहाँ डॉक्टर भी लोगों से अपनी हिफाजत अपने हाथ की बात कह रहे हैं। ये बोलना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जिस देश में स्वास्थ्य प्रणाली का स्तर काफी खराब हो, वहाँ डॉक्टर भी चाहकर कुछ नहीं कर सकते। कोरोना को आए लगभग 1 साल हो चुका है। इस दौरान इस देश ने कई मौतें देख ली, मगर फिर भी इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब यहाँ डॉक्टर भी खुलकर इस बात को मान रहे हैं कि आने वाला भविष्य काफी डरावना है। कोरोना की तीसरी लहर झेल रहे ब्राजील में रोजाना 1 लाख के करीब मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां की सरकार ने 2021 तक बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कह दी है। आपको बता दें, ब्राजील अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौत हुई है। अगर कुल मामलों की बात की जाए तो अब तक यहां 68 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,80,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। इस साल क्रिसमस पर दुनिया कोरोना जैसी महामारी से दो चार है, लेकिन पाबंदियों के बावजूद दुनिया भर में लोग महापर्व की तैयारियों में मन से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। एक और ब्राजील में रियो के मशहूर एक्वेरियम में स्कूबा डाइविंग करते सेंटा चर्चा में है, तो ब्रिटेन में कार पार्किंग में हो रहे थिएटर शो भी लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। स्कूबा डाइविंग करते सेंटा क्लॉज की ये तस्वीरें ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के मशहूर एक्वेरियम की है। रियो में क्रिसमस महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं और शहरवासियों को सेंटा क्लॉज का यह अंदाज काफी लुभा रहा है। और शार्क और दूसरी मछलियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे सेंटा को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग परिवारों से पहुंच रहे हैं। पारंपरिक पोशाक में एक्वेरियम में मिस क्लॉज भी मछलियों के साथ अटखेलियां करती नजर आई। महापर्व की तैयारियों के बीच एक्वेरियम में क्रिसमस तक सेंटा लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। एक्वेरियम प्रशासन की ये पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है। ब्रिटेन के बर्मिंघम से भी क्रिसमस पर जोश भरती दिलकश तस्वीरें आई हैं। कोरोना के चलते ब्रिटेन में सख्ती जरूर है, लेकिन लोग महापर्व का आनंद लेने से नहीं चूक रहे। क्रिसमस पर हर साल होने वाले पारंपरिक थिएटर शो के आयोजकों ने खास तैयारियां कर रखी हैं।
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टेज कार पार्किंग में ही तैयार किया गया, जिससे लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकले बगैर मनपसंद शो का आनंद उठा सकें। दर्शकों ने भी नई व्यवस्था का दिल खोलकर स्वागत किया और हॉर्न बजाकर, लाइट जलाकर मजा लिया। Oh, it's you two, the little fan! Oh, that's a fine ending. And much better than the one suggested by that Father Christmas and his talking reindeer. शो से दर्शक काफी खुश नजर आए। इस शो का आयोजन 3 जनवरी तक 20 अलग-अलग जगहों पर किया जाएगा, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।